नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। राष्ट्र धर्म में आज रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से देश के अभूतपूर्व अप्रतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं अनंत मोदी जी। आज राष्ट्र धर्म के इस अंक को लिखा है प्रसिद्ध लेखक श्री सुभाष चंद्र जी ने। देश के गौरव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाइयाँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 72वें जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। समाज के हर वर्ग की पीड़ा समझकर उसका निवारण करने वाला अभिनंदन का अधिकारी है। आज अपने जन्मदिवस पर 8 चीते देश को भेंट कर उन्हें देश में स्थान दिया, जबकि विश्व के 70% शेर भी भारत में ही है। पिछले 8 वर्षों में स्वयं को देश का प्रधान सेवक समझकर कार्य करने वाले नरेंद्र मोदी ने देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। जिस भारत की इकोनॉमी 5 फ्रेगाइल इकोनॉमीज़ में शुमार हो गई थी, आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। जिस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि एक रफाल खरीदने के लिए खजाने में पैसा नहीं था, आज 8 साल में 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के हथियार सेना को देकर उसे ऐसी शक्तिशाली सेना में बदल दिया है मोदी जी ने कि चीन हमारे इलाकों पर कब्ज़ा करने के बजाय वापस होने पर मजबूर हो जाता है। आज दुनिया के देशों से भारत आँख से आँख मिलाकर, आँखों में आँखें डालकर बात करने की ताकत रखता है और दुनिया भर के शासनाध्यक्षों में नरेंद्र मोदी का रुतबा आज अलग ही नज़र आता है। जनता को बैंकिंग से जोड़ना हो, गरीब परिवारों को शौचालय देने हों या गैस कनेक्शन देकर लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलानी हो, हर घर को बिजली कनेक्शन देना हो, गरीबों को पक्के मकान देने हों, करोड़ों परिवारों को नल से जल की सुविधा देनी हो या कोरोना महामारी के काल में गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना हो, ये सारे कार्य किए हैं मोदी ने, जिनसे हर वर्ग की नब्ज पर हाथ रखकर सही मायने में उन्होंने देश के प्रधान सेवक होने का कर्तव्य निर्वहन किया है। देश के अभिन्न अंग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को 370 हटाकर सही अर्थों में भारत का अभिन्न अंग बनाया और एक देश, एक विधान और एक निशान देकर राज्य के हर वर्ग में आत्मविश्वास पैदा किया। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य उपेक्षित रहे, उनमें विकास की गंगा बहा दी, जिससे वो राज्य भी आज अपने को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। आज देश में हिंदू मानस में नई चेतना जागृत हुई है और सभी तरह के सेक्युलर हमलों के बावजूद आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर कानूनी तौर पर विजय के उपरांत ही निर्मित हो रहा है और अनेक मंदिरों समेत केदारनाथ और काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हुआ। ईश्वर ने चाहा तो ज्ञानवापी और मथुरा भी मिलेंगे। आधुनिक सड़कों का निर्माण हुआ है, नए एयरपोर्ट देश को जोड़ रहे हैं और रेलवे लाइंस का चौड़ीकरण और ट्रेन्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। मेक इन इंडिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसका उदाहरण INS विक्रांत में प्रत्यक्ष दिखाई दिया। ऐसे कर्मठ प्रधान सेवक को सबका साथ, सबका विश्वास मिलना ही चाहिए। अपने हिसाब से कुछ लोग उसकी सेवा में कमी निकालकर बात बात पर उबल पड़ते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। उस व्यक्ति ने कभी कोई कार्य देश और जनता के विरुद्ध नहीं किया। उस पर
विश्वास रखिए, एक सफाई अभियान पहले चला था जिसके लिए शौचालय बने थे, और एक अब चल रहा है भ्रष्टाचार की गंदगी दूर करने का। सारे कार्य होंगे, बस ये याद रखिए कि जब राजा के कारण विपक्ष बेहाल हो जाए तो समझ लीजिए राजा सही काम कर रहा है। ये समुद्र मंथन का समय है, अमृत अवश्य निकलेगा। उसमें कमी निकालने से पहले हमें ये ज़रूर विचार कर लेना चाहिए कि क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एकदा पुनः नरेंद्र भाई मोदी को नमन, बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।